पूजा पाठ, व्रत तीर्थ, कर्म कांड, टोना टोटका, देवी साया, झाड़ फूक, रीति रिवाज, भजन कीर्तन, इन सब की बात जब जब आती है, आंखों के समक्ष महिलाओं का चित्र ही घूम जाता है, जैसे इन सब की पर्यायवाची महिलाएं ही हैं। पर देखना यह है कि महिलाएं इसकी पोषक हैं या शिकार, शोषक है या शोषित। इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। लाइक और शेयर करके महिलाओं को पाखंड के दुष्परिणामों से बचाएं, जिनका मैं जिक्र इस वीडियो में करूंगी। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जिनका दिल कमजोर है, जो सेंसिटिव हैं, वो ये वीडियो स्किप कर दे, क्योंकि कोई न्यूज़ जिनका मैं जिक्र करने जा रही हूँ वह उन्हें विचलित कर सकती है। इन न्यूज़ को ढूंढने में मेरे कई रैशनल साथियों ने मदद की है, उन सबको धन्यवाद। पहली खबर गुजरात की, अक्टूबर 2022 की है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़। भावा गांव में एक बिजनेसमैन ने अपनी खुद की बच्ची को प्रताड़ना देकर मार डाला। ये बच्ची मानसिक रूप से बीमार थी। उस बीमारी का मेडिकल में इलाज हो सकता था, परंतु अज्ञानी पिता ने तांत्रिक के कहने पर उसे आग के पास बैठाकर रखा, वो भी एक नहीं 2 दिनों तक। मारा पीटा, छड़ी से मारा, तारों से मारा, उसके बालों में लकड़ी की सहायता से गांठ लगा दी, पत्थर से बांध दिया ताकि वह बच्ची हिल ना सके। न खाना दिया न पानी दिया। 3 दिनों तक भूखे प्यासे तड़पने के बाद वह बच्ची मर गई। मुझे तो बोलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि मेरे बदन में दर्द हो रहा है, कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है। केवल अंधविश्वास ही इतनी अमानवीय हरकत करा सकता है। दूसरी न्यूज जो है वो 4 साल पहले की है, बुराड़ी केस, जिसमें अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने सामूहिक खुदकुशी कर ली थी। उन्हें विश्वास था कि अगले दिन सब जी उठेंगे। हिंदी न्यूज की ये खबर है। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कहीं हो सकता है कि जब कोई मर गया हो वो आज तक कोई भी जीवित रहा हो। जो जीवित रहता है वो सिर्फ कहानियों की किताब में रहता है, वो सिर्फ लोगों के दिमाग में रहता है, क्योंकि लोग अपने को मरा हुआ देखना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते। इसी कारण शायद सितारों की कल्पना की गई है, आत्मा की कल्पना की गई है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो सितारों में जिंदा रहते हैं, और फिर उसके बाद उसका श्राद्ध कराते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। जबकि सच तो ये है कि ना कभी कोई जिंदा हुआ है, ना कभी आगे कोई जिंदा होगा मरने के बाद। ये तीसरी खबर है दैनिक भास्कर की। लखनऊ में भूत प्रेत उतारने के नाम पर एक किशोरी से रेप। 1 साल से वह तांत्रिक उसका कर रहा था शारीरिक शोषण। उस बच्ची को एपिलेप्टिक फिट्स आते थे, जिनका मेडिकल में इलाज हो सकता था, परंतु वही अंधविश्वास उन्हें तांत्रिक के पास ले गया, और नतीजा बेटी के साथ यौन शोषण। मेरे हिसाब से पिता और भाई के सिवा किसी भी दूसरे पुरुष पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बेटी को कभी नहीं उसके पास छोड़ना चाहिए, परंतु जब अज्ञान मनुष्य पर छाता है तो सब विवेक मर जाता है। तो इसी कारण ये चूरन बेचने वाले तब तक फलते फूलते रहेंगे जब तक चूरन खरीदने वाले अंधविश्वासी उनके पास जाते रहेंगे। ये खबर है जागरण.com न्यूज की, 2 अक्टूबर 2022 की। दिल्ली में लोधी कॉलोनी में 2 युवकों ने एक 6 वर्षीय मासूम की बलि के नाम पर हत्या कर दी। उन्हें सपना आया था
कि धन संपत्ति चाहिए, तो उन्हें 2 बच्चों की बलि चाहिए। एक बच्ची की तो कर दी, परंतु दूसरी कोई बच्ची या बच्चा बच गया। पुलिस ने समय पर कार्रवाई कर ली, एक्शन ले लिया। यह इकलौता केस नहीं है जिसमें सपने की बात को अंजाम देते हुए बलि ली गई हो या कोई पाखंड किया हो। आंकड़े देखोगे, आप ढूंढोगे गूगल पे, तो हजारों हजारों ऐसे केस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें सपनों के आधार पर कुछ ना कुछ अमानवीय हरकत की गई है। हद तो तब हो गई जब सरकारी संस्थाएं सरकारी खर्चे पर सपने की बात मानकर उसके हिसाब से कार्य किया। 21 अक्टूबर 2013 की खबर है, आज तक की। कानपुर देहात में रहने वाले एक साधु शोभन सरकार ने एक सपना देखा कि उन्नाव के डोंडिया खेड़े गांव में राव राम बख्श सिंह के किले में 1000 टन सोना दबा पड़ा है। फिर क्या, सरकार को बताया। प्रोफेसर लाल अमरेंद्र सिंह ने खजाने का नक्शा होने का दावा भी किया। बस फिर क्या, एएसआई लगी खुदाई करवाने। 10-12 मजदूर लगे थे खुदाई करने में। मेन न्यूज चैनल्स पर पल पल की खबर दिखाई जा रही थी। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे ताकि कोई चोरी ना हो जाए। पीएसी, स्थानीय पुलिस बल उसे 3 स्तरीय सुरक्षा दे रहे थे। और हुआ क्या? चून बटे सन्नाटा, या यूं कहें, सपना मेरा टूट गया। दोस्तों, सपनों की बात करें तो वास्तविकता यह है कि सपनों का कोई आधार नहीं होता। कुछ रिसर्चर्स ने माना है कि सपने बेबुनियाद होते हैं। कुछ कहते हैं कि ये हमारी अवस्था दर्शाते हैं, किंतु परंतु धर्म ने तो हर सपने का कोई ना कोई अर्थ लिख रखा है अपने शास्त्रों में, अच्छा भी बुरा भी। पर मेरा मानना है कि बुरा सपना वह है जो देश के लिए, समाज के लिए घातक हो, जैसा कि उपरोक्त केसेस में हुआ है। ब्रेन में यादों का, इच्छाओं का, विचारों का, दृष्टिकोण का भंडार होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के जो मोटर फंक्शंस हैं वो तो काफी हद तक कम हो जाते हैं, सो जाते हैं, परंतु सारी बॉडी नहीं सोती है। हमारे फेफड़े सांस लेते रहते हैं, दिल अपना काम कर रहा होता है, स्टमक अपना काम कर रहा होता है डाइजेशन का, किडनीज अपना काम कर रही होती यूरिन बनाने का, सेंसेस भी, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं सोते। हमको कोई सोते समय अगर टच करेगा तो हमें पता चल जाता है, शोर होगा तो भी हमें पता चल जाता है। पेशाब लगने पर हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, उठ जाते हैं, करवट बदलते रहते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ब्रेन वर्किंग है और कमांड दे रहा है लगातार। इसकी टेस्टिंग भी करी जा चुकी है। ईईजी एक टेस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसमें ब्रेन के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, इंपल्सेस होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ गंभीर बीमारियों में, जो दिमाग की बीमारियां होती हैं जैसे मिर्गी के दौरे वगैरह, उनका अगर डाउट होता है तो ये टेस्ट करवाया जाता है। आप देखते हो कि सोते समय भी आंखों का मूवमेंट चलता रहता है। इसीलिए सपना देखते समय जो हमारा ब्रेन होता है वो सुप्त अवस्था में भी उन जाने पहचाने चेहरों, बातों का एक पिक्चर सा बना रहा होता है, और कुछ नहीं। कभी सोचें कि जिन्हें आप कभी देखते नहीं, जिसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं, जो कभी भी कोई व्यक्ति आपने देखा ना हो, जगह देखी ना हो, ना सुनी हो, सुनने की भी बात मैं कह रही हूँ, ना सुनी हो, वो आपको कभी सपने में नहीं आएगी। बाकी जो कोई भी आपको इन सपनों का मतलब बता रहा है तो आप समझ जाओ कि वह आपको चूना लगा रहा है, ये उसका बिजनेस है। अगली न्यूज है दैनिक भास्कर की। एमपी के सीधी मंदिर की ये खबर है जिसमें एक 21 वर्षीय युवती ने जीभ काटकर माता के चरणों में अर्पित कर दी। मुझे तो इमेजिन करते हुए भी बड़ा दर्द हो रहा है कि कैसे उसने अपनी जीभ काटी होगी।
परंतु परंतु अब इस धार्मिक आस्था का क्या कहें। OneIndia.com की न्यूज थी कि पटना बिहार के दरभंगा जिले में एक युवती ने, जिसका नाम कोमल कुमारी था, 18 वर्ष की थी, उसने अपनी बाईं आंख देवी दुर्गा को दान कर दी और फिर जो होना था, उसकी दूसरी आंख की भी रोशनी चली गई। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वे दुर्गा माँ की मर्जी से अंधी हो गई? ये कौन सा दान हुआ भला? देवी माँ को जीभ और आंख से क्या करना? इस बलि की प्रथा का हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में बड़ी मान्यता है। गड़ा धन मिलने के लिए बलि, अच्छी फसल के लिए बलि, बच्चे के जन्म लेने के लिए बलि, बीमारी ठीक होने के लिए बलि, नौकरी के लिए बलि और न जाने किन किन बिना सिर पैर की बातों के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरे बेजुबान जानवरों की जान लेना बलि में आता है। ये कहाँ तक उचित है? और इसका मुख्य कारण है हमारे धर्म ग्रंथ, उसमें बलि की खूब महिमा गाई गई है। जो मैं रेफरेंस देने जा रही हूं वो बुक है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, जिसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। इस किताब से विवरण है नरबलि का। हर किसी को यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें जो जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। नरबलि। समाचार पत्रों में आए दिन नरबलि कांडों के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। हर कांड अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा ज्यादा घृणास्पद, जघन्य, विभत्स, क्रूर एवं हृदय विदारक होता है। कुछ साल पहले दीनानगर में दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटे बच्चे के अनेक टुकड़े कर दिए गए थे। के बाद महाराष्ट्र में 15 महीनों के अल्पकाल में एक ही व्यक्ति द्वारा 11 लड़कियों के गुप्तांगों का रक्त निकालकर देवी को खुश करने की अमानुषिक और पाशविक कुचेष्टा की गई, ताकि उसे जमीन पर छिपा गुप्त खजाना दिखाई पड़ जाए। इसके कुछ दिनों बाद एक युवक ने हिमाचल में ज्वाला देवी के स्थान पर देवी के आगे अपनी जिह्वा काटने का दुस्साहस किया। इसके बाद लगातार 2 घटनाएं फिर हुई। आगरा से आए एक परिवार के एक लड़के ने ज्वालामुखी देवी को अपने भाई की बलि चढ़ा दी। सोचिए क्या कहें इन सब बातों का। नकोदर में छोटे से बच्चे के सिर और पेट में कीले ठोक कर उसकी बलि चढ़ाए जाने का दुखद समाचार अखबारों में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, सोचकर भी कितना दिल दर्द और उससे पीड़ा से कराह उठता है कि जिस बच्चे के ऊपर ठोकी जा रही होंगी वो कितना दर्द हो रहा होगा, और जो ठोक रहा होगा उसके अंदर कितनी विभत्सा होगी। अप्रैल 1977 के पूर्वार्ध में 2 और ऐसे नृशंस कांड हुए थे। इंदौर पुलिस ने एक 25 वर्षीय को अपनी मां को, काली देवी को बलि चढ़ाने के अपराध में गिरफ्तार किया था। सोचिए, मां तक चढ़ा दिया काली देवी को। पीलीभीत में एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों को देवी की प्रसन्नता के लिए कत्ल कर दिया गया। ये कुछ उदाहरण हैं जो अपनी अमानुषिकता और क्रूरता की पराकाष्ठा के कारण लोगों की स्मृति में ताजा हैं। ऐसी घटनाओं की कोई गिनती ही नहीं है जो समाचार पत्रों में छपने से रह जाती है। देवताओं को प्रसन्न करने की रस्म, देखिए जो रस्म है, ये जो बलि है, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है। ये नरमेध की व्याख्या करते हुए संस्कृत के विश्वकोश शब्द कल्पद्रुम में लिखा है। ये जो श्लोक है उसका अर्थ है, अर्थात नरमेध शब्द मिध धातु से बना है, जिसका अर्थ है हिंसा। अतः नरमेध यह यज्ञ विशेष है जिसमें पुरुषों व नरों का वध किया जाता है। नरमेध की महिमा का वर्णन करते हुए यजुर्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार महिधर 7वीं सदी के ने अपने भाष्य में लिखा है। यह है यजुर्वेद का महिधर भाष्य 30 का दूसरा। अर्थात
जो ब्राह्मण या क्षत्रिय देवताओं से भी ऊंचे रुतबे तक पहुंचना चाहते हो, उन्हें पुरुष मेध यज्ञ करवाना चाहिए। अब देखिए लोगों को कितना लालच दिया जा रहा है, और कितना बेबुनियादी लालच, और वो भी एक हत्या के लिए, वो भी पुरुष की हत्या के लिए। हत्या हत्या है, चाहे पुरुष की हो और चाहे बेजुबान जानवरों की। ऋग्वेद से पता चलता है कि यह यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। वहां सुनहशेप नामक एक व्यक्ति को संतान प्राप्ति हेतु बलि चढ़ाने का जिक्र मिलता है। उसकी बलि देने के लिए उसे यज्ञ मंडप के स्तंभ से बांध दिया गया था। ये अलग बात है कि उसने वरुण की स्तुति की, उसे प्रसन्न किया, और वरुण ने दयाद्र होकर उसे मौत के मुंह से बचा लिया। ऋग्वेद के पहले मंडल का 24 का 13वां। अर्थात सुनहशेप ने घृत और 3 काठों में आबद्ध होकर अदिति के पुत्र वरुण का आवाहन किया। विद्वान और दयालु वरुण ने सुनहशेप को मौत के मुंह से बचाया। ऋग्वेद के व्याख्यान रूप ऐत्रेय ब्राह्मण सप्तम कंडिका अध्याय 3 में इस प्रसंग को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान ना थी, अतः उसने वरुण देवता की मनौती की। वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे संतान तो होगी, लेकिन तुम्हें बलि देनी होगी। ठीक है, संतान होने का क्या कारण है आज साइंस ने पता कर लिया है, पर यहाँ किताबों में, धर्म में, शास्त्रों में बलि से बच्चा होता है। मानवता के पक्षधरों को बुरी तरह कुचलकर शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है। यह ब्रह्म सूत्र का तीसरे का पहले का 15वां शंकर भाष्य। अर्थ है, अर्थात धर्म अधर्म का निर्णय शास्त्रों से होता है। ये इंसानों के बस की बात नहीं कि वो जान सके कि क्या धर्म है क्या अधर्म। शास्त्रों में हिंसा में ज्योतिषोम आदि यज्ञों का विधान है, अतः यह हिंसा धर्म ही है, और जो अभी बेजुबान जानवरों को मारा जाता है ये धर्म है। इसी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में भक्ति मार्ग के बहुत बड़े आचार्य रामानुज ने अपना तर्क पेश करते हुए लिखा है कि जिस यज्ञ हेतु हत्या की जाती है वह सुवर्ण का शरीर धारण करके स्वर्ग को जाता है, यानी सोने का शरीर धारण करता फिर स्वर्ग को जाता है। इस तरह यज्ञ में मारा जाने वाला थोड़ा कष्ट सहकर बहुत लाभ प्राप्त करता है, अतः यह उसके भले की ही बात है। कोई जरा सा बच्चा भी सोच सकता है कि अगर हमें चोट लगेगी तो ये हमारे लिए भला कैसे है, ये हमारे लिए बुरा है, परंतु शास्त्रों में लिखकर इसको धार्मिक मान्यता देकर इसको उसके भले की बात ही बताया है। उससे नहीं पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे भले की बात है या नहीं। इसी स्वर को मनु ने और ज्यादा मुखरित करते हुए लिखा है, यज्ञ वधो वधाः, अर्थात यज्ञ में किया गया वध नहीं होता है। यह है मनुस्मृति के 5वें चैप्टर का 39 श्लोक। अगला श्लोक है मनुस्मृति के 5th चैप्टर का 44। इसका अर्थ है, जिस हिंसा का वेदों में विधान किया गया है वह हिंसा न होकर अहिंसा ही है, क्योंकि हिंसा अहिंसा का निर्णय वेद करता है, कोई और नहीं कर सकता इसका निर्णय। शिव पुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 48 में आता है कि शिव जी शुक्राचार्य को निगल गए। मार्कंडेय पुराण में कालिका देवी गले में छेद कर गरम लहू पीती हैं। यह दुर्गा सप्तशती अध्याय 8वें का श्लोक 59। इसी तरह देवी भागवत षष्ठ स्कंद अध्याय 3 में पुत्र प्राप्ति का साधन बताते हुए लिखा है। यह देवी भागवत छठा अध्याय का 3 का 13वां। अर्थात द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का पुत्र यज्ञ में पशु की तरह मेरे हेतु बलि चढ़ाने से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो इस पैशाचिक लीला का अथ से इति तक विधि विधान भी लिखा मिलता है। काफी हद तक यह विधान आज भी नरबलियों के लिए अपनाया जाता है। यह है ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के 64 का 101 से 106 श्लोक। अर्थात
बलिदान देने वाले को चाहिए कि वह एक ऐसा युवक लाए जिसके माँ बाप ना हो, अनाथ यानी, उसे कोई शारीरिक रोग ना हो यानी कि स्वस्थ, वह विवाहित हो, समझ लो उसकी पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, यह उसका परनारी से संबंध ना हो, अर्थात वह सदाचारी हो, व्यभिचार से उसका जन्म ना हुआ हो यानी उसकी मां सदाचारी हो, उसके बंधुओं को विशेष धन देकर उस युवक को खरीद ले, उस बलि दिए जाने वाले युवक को स्नान कराएं तथा वस्त्र, चंदन, सिंदूर, दही, गोरोचन आदि से उसकी पूजा करें। लगता है हो सकता है ऐसी पूजा आज भी की जाती होगी, मैंने तो देखा नहीं है, ना किसी ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से बताया। अपने नौकर द्वारा उसे 1 साल तक बाहर इधर उधर घुमाएं। वर्ष के अंत में अष्टमी और नवमी के संधि में उस युवक की दुर्गा को बलि चढ़ा दें। इस प्रकार बलिदान का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आज भी आप देखते हो कि अष्टमी और नवमी में ही अधिकतर बकरों की या पशु पक्षियों की बलि चढ़ाई जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलि देकर दुर्गा की स्तुति कर दुर्गा कवच धारण करें तथा भूमि पर लेटकर दंडवत करें। तत्पश्चात बलिदान करवाने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा दे। दोस्तों, ये बता दूं, ये जो दक्षिणा शब्द है इस पे ध्यान दे, बार बार दक्षिणा शब्द आता है, आता रहेगा सभी शास्त्रों में। ये सारी चीज जो की है ये दक्षिणा नाम के बिजनेस के लिए की गई है कि उन्हें दक्षिणा मिलता रहे और मांस खाने को मिलता रहे। मौत का साया। पुराणकार ने लोगों के स्वस्थ, सदाचारी और विवाहित बच्चों को बकरों की तरह खरीदने व निर्दयता पूर्वक एक नौकर की देखरेख में साल भर रखने का जिक्र किया है। जिस युवक को खरीदा जाता था, क्या उसे और उसकी पत्नी व बच्चों को पता नहीं चलता था कि अब उसे पशु की तरह 1 साल तक घुमाकर देवी के नाम पर कत्ल कर दिया जाएगा। 1 वर्ष उसके सिर पर हर समय मौत का साया मंडराता रहता था। सारे समाज को भी इस बात का पता रहता था कि अमुक नौजवान को उसके रिश्तेदारों से खरीदा गया है, साल भर बाद उसका खून किया जाएगा। जिस समाज में स्वस्थ, सदाचारी और विवाहित नवयुवकों को खरीदकर पत्थरों के आगे निर्विकार भाव से निर्ममता पूर्वक कत्ल किया जाता हो, उस देश व समाज का पतन क्यों ना होगा। हजारों वर्षों से हमारी गुलामी इसी तरह की बुराइयों का परिणाम थी। धार्मिक कथाओं का असर भी देखिए। यह कथा हर मास हिंदू घरों में ताजा होती है। हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का व्रत लाखों हिंदू घरों में रखा जाता है। स्त्रियां, लड़कियां और बच्चे यह व्रत ज्यादा रखते हैं। व्रती लोग सत्यनारायण की कथा किया व सुना करते हैं। इस कथा के अंतिम अध्याय में व्रत का महात्म बताते हुए लिखा है। यह सत्यनारायण कथा के 5वें का 22वां। अर्थात मोर ध्वज धार्मिक राजा था। उसने आरे से अपना बच्चा चीर कर भगवान को भेंट किया। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो देखिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने खुश रहने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और अपने को स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तरह तरह के लालच दिए जाते रहे और तरह तरह के कुकृत्य होते रहे। इस कथा ने नरबलि को आज तक जिंदा रखा है। यद्यपि अंग्रेज सरकार ने 1845 ईस्वी में एक्ट 21 के द्वारा इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था। 1841 में अंग्रेज अफसरों को पता चला कि गंजाम जिले में और उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र में होंड जाति के लोग अपने खेतों को ज्यादा उपजाऊ बनाने के ख्याल से प्रति वर्ष सैकड़ों इंसानों की बलि देते हैं। ये सोच के देखिए कि वहां का दृश्य कितना खून खच्चर वाला होता होगा। उस साल बंगाल और मद्रास, जो कि अब चेन्नई नाम से है, में 240 इंसानों की बलि दी गई थी। होंड लोगों के यहाँ बलि दिए जाने वाले लोगों का एक विशेष वर्ग था। उसे मरीहा कहते थे। यह वर्ग उन लोगों का था जिन्हें दूर के इलाकों से चुराकर होंड लोगों के पास बेच दिया जाता था।
इनमें बड़ी उम्र के लोग भी होते थे और बच्चे भी। ये विवरण है कैम्ब्रिज हिस्ट्री भाग 5 का, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री भाग 4, बुक 8, पृष्ठ संख्या 593 और कैम्ब्रिज शॉर्ट हिस्ट्री भाग 3, पृष्ठ संख्या 564। इसके अतिरिक्त जगरातों में गाई व सुनाई जाने वाली, जिसको कहना चाहिए महिमा मंडित करने वाली कहानियों, दंत कथाओं ने भी जन सामान्य के मन में नरबलियों के चमत्कारों की धाक जमा रखी। जगरातों में तारा रानी का वृतांत सुनाया जाता है, वह सीधे तौर पर नरबलि का प्रचार है। इसमें आता है कि राजा हरिश्चंद्र ने बच्चे को काट कर उसके मांस से प्रसाद तैयार किया। मतलब सोचो, अपने ही बच्चे को काटा और अपने ही बच्चे को पकाया। छी, कितना घिनौना। देवी की कृपा से बच्चा पुनः जीवित हो गया और हरिश्चंद्र को देवी ने दर्शन देकर उसकी सब मनोकामना पूर्ण कर दी। दोस्तों, चमत्कार जितने होते हैं और ये जो बच्चे जीवित हो जाते हैं या कोई मर के भी जीवित हो जाता है या कोई बचा लेता है, इस तरह वो सब सिर्फ कहानियों की किताबों में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है, इन ग्रंथों में मिलता है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ये धर्म ग्रंथ सारे स्रोत हैं ऐसी खबरों का जो आज भी होते रहते हैं। और भी कई कथाएं हैं, विवरण हैं, उन सारों को प्रस्तुत करने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आज भी भारत में ऐसे मंदिर हैं जहां हमेशा लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर बेजुबान जानवरों की नियमित बलि देते हैं। बाकायदा एक कमरा है इसके लिए। मैं खुद देख चुकी हूं ऐसा कमरा। मैं इनमें से 4 मंदिरों में जा चुकी हूँ। आसाम का कामाख्या देवी टेम्पल, त्रिपुरा का त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल, कोलकाता का कालीघाट टेम्पल, दक्षिणेश्वर टेम्पल और भी बाकी अनगिनत कितने ही छोटे बड़े मंदिर होंगे या जगह होंगी जहां ये काम धड़ल्ले से चल रहा होगा। ऐसी कौन सी माँ होगी जो बलि मांगती है? ऐसी कौन सी माँ होगी जो सिर्फ खून ही पीती है? ऐसी कौन सी माँ होगी जो सदियों से आज तक प्यासी बैठी है? ऐसी कौन सी माँ होगी जो मनोकामना नहीं पूरी करेगी जब तक किसी बेजुबान को मारने की रिश्वत ना दो? क्या माँ ऐसी होती है? मेरी माँ तो मेरे बिना मांगे मेरी हर जरूरत पहले से ही पूरी कर देती थी। नहीं, कोई भी माँ ऐसी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ मांस खाने की लोलुपता और दक्षिणा के लालच को धार्मिक जामा पहनाने का एक षड्यंत्र मात्र है। अगरतला के हाई कोर्ट ने 18 सितंबर 2019 को एनिमल सैक्रिफाइस पर रोक लगाई। जस्टिस संजय कैरोल और जस्टिस अरिंदम लोधी ने सुभाष भट्टाचार्य जी की PIL पर फैसला सुनाया कि बलि के जानवरों को लेकर जो दान देते हैं उनसे शेल्टर होम में रखा जाए। देवी त्रिपुरेश्वरी और चतुर्दश देवता बारी टेम्पल पर यह आदेश लागू किया जाए। जहां ज्यादा मात्रा में बलि दी जाती है वहां CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि पता चल सके कि ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। कानून बनते तो हैं, किंतु कानून को तोड़ने वाले भी उससे पहले पैदा हो जाते हैं। उसी कारण आज भी बलि प्रथा निरी बेजुबान जानवरों की बदस्तूर जारी है। प्रशासन इसमें दखल नहीं दे सकता, पंगु हो जाता है, लाचार है प्रशासन। धार्मिक मान्यताएं जो ठहरी, धर्म इंसानियत और मानवता से बड़ा है, धर्म देश से भी बड़ा है। मुझे तो इन सब न्यूज से ऐसा ही लगता है। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बच्चियों, खुद अपने दिमाग का काम लो। जरा सोचो कि व्रत रखने से ऐसे कैसे संपन्न हो सकते हैं जब तक आप कमाएंगे नहीं? इसे कैसे आप निरोगी रह सकते हैं जब तक आप उसका इलाज नहीं कराएंगे? फुटपाथ पर रहने वाले लोग जो कि मजबूरी में व्रत उनका हो जाता है, तो उन्हें क्या धन धान स्वास्थ्य मिलता है? जीव दान जिसने कर दी थी, उस दान से देवी को क्या फायदा? आंख दान जिसे दी, वो उनके किस काम की? आवश्यकता है अंगदान दे, रक्तदान दे,
किडनी दें, आई डोनेट करें, जिनको जरूरत है, जो इसके बिना जी नहीं सकते हैं। तो होश से काम लो। कोई माँ आपकी या किसी की भी जिंदगी नहीं मांगती है, ये गारंटी है मेरी। तो आपको पता ही चल गया होगा इन सब बातों से कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी समान रूप से अंधविश्वासी होते हैं। महिलाएं तो इसकी शोषित और शिकार ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी और चरित्रवान महिला तभी समझा जाता है जब वो धार्मिक पाखंड का पालन करती हैं, जो कि मेरे हिसाब से सरासर गलत है। धर्म ये नहीं होता है। धर्म होता है किसी की जान बचाना, किसी की मदद करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। सुझावों का स्वागत है। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।